जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम प्लस पॉइंट लॉक्स एंड हार्डवेयर। लास्ट टाइम हमने बात करी थी पुश पुल लॉकिंग सिस्टम विद अ रोल्टा डोर लॉक के इंस्टॉलेशन के बारे में, और इस बार हम बात करने वाले हैं पुश पुल लॉकिंग सिस्टम विद अ रोलर लॉक बॉडी के इंस्टॉलेशन के बारे में। तो यदि आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो आई बटन दबा के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे हमारी रोलर लॉक बॉडी को, सेकेंडली हम इंस्टॉल करेंगे हमारे डोर पुल हैंडल को, एंड फाइनली हम इंस्टॉल करेंगे हमारा लॉक सिलेंडर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी डोर लॉकिंग सिस्टम में जो उसका की होल होता है दैट शुड बी एटलीस्ट 42 इंचेस हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपने डोर पर एक मार्क बना लेंगे जो कि 42 इंच हाई होना चाहिए फ्लोर से। (42 इंच हाई मार्क बनने के बाद हम लोग CY सिलेंडर का जो होल होगा डोर में उसे मार्क कर लेते हैं। डोर पर CY होल मार्क करने के लिए हम मॉर्टिस लॉक बॉडी के एज से CY होल का सेंटर डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमारे केस में ये डिस्टेंस आता है 50 मिलीमीटर्स। तो हम डोर के एज से 50 मिलीमीटर्स दूर एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे। ये वर्टिकल लाइन और 42 इंच हाई गाइडलाइन का जो इंटरसेक्शन है ये हुआ हमारा सिलेंडर का सेंटर होल। इस मार्क से हम हैंडल के बॉटम डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे और फिर हैंडल बॉटम डिस्टेंस से हमारे हैंडल के टॉप डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। हैंडल के बॉटम होल से सिलेंडर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 130 मिलीमीटर्स। तो नेक्स्ट स्टेप है हम ये 130 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस हमारे डोर पर मार्क कर लेंगे और फिर हैंडल के बॉटम होल से हैंडल के टॉप होल के बीच में डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर्स, तो वो भी मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारा सिलेंडर का सेंटर होल, उसे हम ड्रिल थ्रू कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ 18 mm एंड 12 mm फ्लैट ड्रिल। उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसको हम ड्रिल थ्रू कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ 1/4 इंच ऑफ अ ड्रिल। सो नाउ दैट वी हैव द 3 रिक्वायर्ड होल्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है लॉक बॉडी का स्लॉट बनाना। तो अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। हमारे डोर पर ये 3 पॉइंट्स मार्क होने के बाद हम लॉक बॉडी का टॉप, बॉटम और फ्रंट क्राम का टॉप एंड बॉटम डोर पर मार्क कर लेंगे। हम लॉक बॉडी को डोर पर इस तरह प्लेस कर लेंगे सो दैट सिलेंडर का सेंटर होल हमारे मार्क किए हुए होल से मैच कर रहा हो, और ये टॉप वाला पार्ट मार्क कर लेंगे। सिमिलरली वील मार्क द बॉटम ऑफ द लॉक बॉडी एंड द फ्रंट क्राम। लॉक बॉडी का साइड स्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम डोर थिकनेस के अलॉन्ग एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेंगे। हमारे केस में डोर की थिकनेस है 36 मिलीमीटर्स। 36 मिलीमीटर्स का हाफ हुआ 18 मिलीमीटर्स। तो 18 मिलीमीटर्स पर हम सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे। लॉक बॉडी के फ्रंट क्राम की विड्थ है 29 मिलीमीटर्स। तो सेंटर से हम 29 मिलीमीटर्स ब्रॉड एक लाइन बना लेंगे। सो वंस वी हैव द फॉलोइंग मार्किंग्स ऑन द डोर एज, हम B1 और B2 लाइंस के बीच में 80 मिलीमीटर डीप एक स्लॉट क्रिएट करेंगे जिसकी विड्थ होगी 29 मिलीमीटर्स, और A1 B1 एंड B2 A2 लाइंस के बीच में हम एक स्लॉट क्रिएट करेंगे जिसकी डेप्थ होगी 3 मिलीमीटर्स और उसकी विड्थ होगी 29 मिलीमीटर्स। लॉक बॉडी का स्लॉट क्रिएट करने के बाद हमारा डोर एज कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद हम अपना लॉक बॉडी को इंसर्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। लॉक बॉडी इंस्टॉल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा डोर हैंडल को इंस्टॉल करना। तो हैंडल को डोर पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम स्टड बोल्ट को स्टड से कनेक्ट कर लेंगे एक साइड से, और डोर के थ्रू पास करके दूसरी साइड से भी स्टड को टाइटन कर देंगे। सिमिलरली हम ऊपर भी यही करेंगे। इफ इन केस आपके केस में अगर स्टड बोल्ट स्टड से थोड़ा सा भी बाहर निकलता है तो यू कैन कट इट थ्रू द सॉ। टॉप और बॉटम होल में स्टड्स लगाने के बाद हम हैंडल को उसके ऊपर प्लेस करके उसको टाइटन कर देंगे। सिमिलरली बैक साइड भी हम ऐसे ही हैंडल को प्लेस करके इसे टाइटन कर देंगे। फ्रंट एंड बैक हैंडल को इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये सिलेंडर को इंस्टॉल करना। सिलेंडर को इंस्टॉल करने के लिए हम नॉब को अंदर की साइड रखेंगे और जो की वाला साइड है इसको हम बाहर की साइड रखेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम जो प्रोवाइडेड की होल है उसमें इंसर्ट करेंगे। इसे इंसर्ट होने के बाद हम ये चेक कर लेंगे हमारे बोल्ट्स वर्किंग है कि नहीं। इफ द बोल्ट्स आर वर्किंग हम यहाँ पर स्क्रू से इसे टाइटन कर देंगे। हमारे बोल्ट्स अब परफेक्टली वर्किंग है, हमारा सिलेंडर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। सिलेंडर इंस्टॉल होने के बाद सिंस हमारे बोल्ट्स आर वर्किंग परफेक्टली, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा
डोर फ्रेम में स्ट्राइक प्लेट को इंस्टॉल करना। स्ट्राइक प्लेट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम बोल्ट्स को बाहर निकाल लेंगे। बोल्ट्स निकालने के बाद हम डोर को शट करेंगे और डोर फ्रेम पर लैच का मार्क और बोल्ट्स का टॉप बोल्ट का मार्क और बॉटम बोल्ट का मार्क कर लेंगे। वंस वी हैव दीज 4 मार्किंग्स, हम इजीली स्ट्राइक प्लेट के लिए इसमें स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं और अपना स्ट्राइक प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स क्रिएट करने के बाद जिस तरह से हमने लॉक बॉडी के लिए एक स्लॉट क्रिएट किया था, उसी तरह से हम स्ट्राइक प्लेट के लिए भी स्लॉट क्रिएट कर लेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे स्लॉट की डेप्थ मिनिमम 20 मिलीमीटर्स है और उसकी विड्थ मिनिमम 18 मिलीमीटर्स हो। स्ट्राइक प्लेट का स्लॉट क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर ये स्ट्राइक प्लेट इंसर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ सेल्फ टैपिंग स्क्रू। स्ट्राइक प्लेट इंस्टॉल करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारे स्ट्राइक प्लेट में दोनों साइड एक गाइडिंग स्लोप दिया हुआ है। तो जब हम ये स्ट्राइक प्लेट अपने डोर फ्रेम पर इंसर्ट करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि जिस डायरेक्शन में हमारा दरवाजा खुल रहा है उसके ऑपोजिट साइड का जो स्लोप है हमें उसे फ्लैट करना। स्ट्राइक प्लेट इंस्टॉल करने के बाद हमारा एक फाइनल स्टेप बचता है, जो कि है डोर होल्डिंग पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करना और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। डोर होल्डिंग पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम डोर को ओपन करेंगे और रोलर लैच के नीचे एक स्क्रू दिया हुआ है, हम उसे टाइटन या लूजन करेंगे। अगर हम स्क्रू को लूजन करते हैं तो हमारा डोर होल्डिंग पावर डिक्रीज होती है और अगर हम उसे टाइटन करते हैं तो हमारी डोर होल्डिंग पावर इंक्रीज होती है। और हाँ, एक और बात, यदि डोर होल्डिंग पावर को इंक्रीज करने से आपका लैच आपके फ्रेम से अटकता है तो हम एक फ्रेम पर भी एक गाइडिंग स्लोप बना सकते हैं टू गाइड द लैच इनसाइड इजीली। वी होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।